अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद वली। ये आपको पता है कि ये थर्ड लेक्चर जो सीखे दिया, लेकिन जिसकी कि वीडियो थर्ड है, लेक्चर नंबर 2 है। तो क्या इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मुझे मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ काइंडली प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे और वीडियो पर एंड तक चलेंगे। ये बेसिकली जो काबिश है जिसमें आपको ये बताते हैं इससे बनाए जाते हैं कि इम्पैक्ट की नया जो सिलेबस है पंजाब नेशनल करिकुलम 2025 का उसके मुताबिक ये लेक्चर और करवाया जाना है। आप लोगों से गुजारिश है कि जो बताएं जो न्यू या फिर 9 के बच्चे हैं या 9 की बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलते हैं मतलब दूसरे टॉपिक की तरफ, वीडियो लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जिसका टाइटल है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के स्टार्ट करने से पहले इसकी डिस्कवरी है, डिस्कवरी के बारे में बताया जा रहा है कि जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने अभी तक 2 मिलियन काइंड के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। देखिएगा, आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी तो 2 मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये यूनिसेलुलर जानदार से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जानदार तक मुश्तमिल है। अब इन 2 मिलियन में इनके क्या नंबर है, क्या क्राइटेरिया है, तो आउट ऑफ दिस आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी तक 1.5 मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स मेजर हैं। अब इन एनिमल्स में जिसका मैंने पहले आपको बताया था कि पता चलो कि इसमें सारे इनवर्टिब्रेट नहीं है, इसमें सारे वर्टिब्रेट भी है, इसमें सारे प्रोटोजोन्स भी है, इसमें एनिमल की तरह अपना लाइफ स्टैंडर्ड बिताने वाले किसी जानदार इसमें शामिल है। तो मैं लाइफ प्रोटोजोन से प्रोटोजोन जो एनिमल लाइफ प्रोड्यूस होते हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस न्यूट्रिशन से अपने को कैरी करते हैं। इसके बाद करते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट इसलिए कहा जाता है कि उनके अंदर ब्लूड की हड्डी मौजूद नहीं हो, बैकबोन नहीं। ठीक है। और उसके बाद आखिरी नंबर पे आ जाता है वर्टिब्रेट्स, जो बैकबोन के साथ होते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल ह्यूमन है और दूसरे जानवर है। इसमें 5 क्लासेस आती है, जैसे कि मार्सिस आती है, एम्फीबियंस आती है, रेप्टाइल्स आती है और उसके अलावा बर्ड्स और भी मैमल्स। और आपको ये भी बताता चलूं कि एनिमल्स की खास तादाद समुद्र के अंदर भी मौजूद है, जिनके बारे में अभी कोई खास नॉलेज नहीं है। जमाने जो हमारा चल रहा है टेक्नोलॉजी की दौर में होगी, जैसे आगे आने वाले इस दौर में हमें समुद्री मखलूक के बारे में एक नया डंडा मिलेगा और ये डंडा हमारे के अंदर प्रेषित हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। जबकि 0.5 मिलियन काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में भी हम बताते चले कि एलजी से लेकर कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर प्रोडक्ट्स के अंदर तक जितने भी जानदार उसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलते हैं एल्फिडे, जिसमें हम साइड ऑफ इंजीनियर का नाम भी ले सकते हैं क्योंकि उसका अपने एवोल्यूशन हिस्ट्री है तरक्की वगैरह के साथ। तो इसके बाद प्लांट्स आए। प्लांट्स के अंदर दो कैटेगरी, वेस्कुलर बंडल, विदाउट वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल के अंदर है तो वहां पे रूट्स रखने वाले, लीफ रखने वाले, स्टेम रखने वाले, फ्लावर रखने वाले भी पौधे, फिर उनकी कॉम्प्लेक्स फैमिलीज के बारे में डिस्कशन किया जाता है। फर्दर जब हम इंटरमीडिएट हो जाएंगे तो आपको पौधों को मैं सेपरेट ही लेक्चर दे देगा। या आप जब हायर स्टडी के लिए जाएंगे, पीएच कोर्स करेंगे, तो वहां पे आपको उसके अंदर फर्दर डेटा अवेलेबल होगा, लाइक इकोलॉजी के अंदर एनिमल का, बॉटनी के अंदर प्लांट। आगे चलते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है, हमारा थीम टॉपिक है, वो थीम टॉपिक है फाइंड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपको बता दूं, ये जानकारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करने का अमल है। और इनको ग्रुप और सब ग्रुप में जब डिवाइड करते हैं उसकी बेस करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाली सिमिलैरिटीज और डिफरेंस। सिमिलर जानदार जिस तरह पौधे हैं, तो पौधों के अंदर भी कैटेगरी कैसे जानदार तैयार किया है, तो सेटिंग और प्लांट्स। लेकिन उनका कुछ पार्ट इनकी लाइट में इंटरफीयर होता है, तब मिनिमम एनर्जी को लाइट से हासिल कर लेते हैं। और जब डार्क नेचर की बारी आ जाती है, डार्क क्लाइमेट की बारी आ जाती है, तो ये इंसेक्ट्स के ऊपर या दूसरे जानदार के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। तो हमें इसकी डेफिनेशन की तरफ चलती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो द प्रोसेस इन विच
living organisms divided into groups and subgroups on the basis of similarities and differences in them is called classification. इसी क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर आगे हम पढ़ेंगे, हमें इक्विलिब्रियम सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे पढ़ने है टॉपिक के अंदर। फिर आगे आ जाता है कि ये क्लासिफिकेशन बना था, इसका बेसिकली एक क्या था, प्रिंसिपल क्या था, क्यों क्लासिफिकेशन बनाया गया, इसकी क्या वजह अभी की हमें क्लासिफिकेशन को बेस बनाना पड़ा जानकारों को समझने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले इसके एम्स है, एम्स मेन एम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला एम जो डिटरमाइन करता है सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को अमंग ऑर्डिनरी। मिसाल के तौर पर आप हेर्बिवोर्स के अंदर चले जाएं, बाकी हेर्बिवोर पढ़े होते हैं तो छोटे, तो सबसे छोटा हेर्बिवोर आप चले जाए तो बहुत, ठीक है, और सबसे बड़ा हेर्बिवोर के अंदर चले जाए तो आपके पास ज़राफ़ा है। तो सारे हेर्बिवोर लेकिन उनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं है, डिफरेंसेस की वजह से हम उनको डिवाइड कर देते हैं फर्दर ग्रुपिंग सिस्टम में, जिस वजह से इनके अंदर मखसूस क्लासिफिकेशन क्या ग्रुपिंग वगैरह जैसे डिफरेंट कैटेगरी की वजह से इनको अलग अलग रखा जाता है। तो पहले नंबर पे आपको बता दिया कि ये सिमिलैरिटी डिफरेंस के बेस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के बाद वो स्टडी करता है, जो कि एक आसान मेथड होता है जिससे आप जानकारी को हम इसलिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है टू फाइंड दैट आई वुड यूज क्लियरली रिलेशनशिप्स अबाउट दैट। तो एवोल्यूशन की तरफ है, जो दुनिया का सबसे पहला जो जानदार था वो बैक्टीरिया था, और वो बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता था। जब यहाँ पे एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन की बात तब्दीली की तब्दीली का मतलब ये है कि उसके अंदर सेल आया और उसके अंदर क्लोरोफिल आया, तो बैक्टीरिया ने भी फोटोसिंथेसिस का वर्क सिस्टम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बैक्टीरिया मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक थे, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया बन गए जो कि प्रॉब्लम बनाते थे बाय द मीन ऑफ ऑटोट्रॉपिक मेथड बिकॉज़ दे हैव द क्लोरोफिल। फिर उसके बाद एवोल्यूशन में देखने के लिए बैक्टीरिया आई, हमने बैक्टीरिया से ऐसे जानदार लगे जो यूनिसेलुलर से सिंपल मल्टीसेलुलर जानदार की तरफ गए, और वहां पे इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी, उसमें एल्गी आ गया, जिसमें प्लांट एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स और कंट्राक्ट। तो उन तमाम चीज़ों की हिस्ट्री जो है आपको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से ही पता चलेगा कि इनका आपस में बेसिकली क्या साबित है। और इसी मेथड को और एज ए प्रिंसिपल तौर पे बायोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिंपली क्लासिफाइड किया है ऑर्गेनिज्म को basis of similarities and differences के ऊपर, और ये basis of similarities की difference के अलावा इन्होंने एक और कैरेक्टर को भी मेक किया है, वो है उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप उनकी हाइट ले सकते हैं, आप उनका बॉडी कलर ले सकते हैं, बॉडी पैटर्न ले सकते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं, ये सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। इसके बाद लेक्चर का सबसे अहम हिस्सा कि बायोलॉजिस्ट जी जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपने पढ़ा था, ये किस तरह उसको स्टडी के तौर पे लेते हैं। तो आगे देखें तो बायोलॉजिस्ट ने रिसेंटली एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को समझने के लिए बेस बनाया है इनकी जेनेटिक्स। जैसे कि आप सब लोगों को कहते हैं जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ जीन एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जबकि जीन यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम है। जीन जो है क्रोमोसोम से बनता है, जिसके अंदर इसमें 5 से 6 प्रोटीन और इसके अंदर मौजूद है। आइए आगे चलते हैं। तो बायोलॉजिस्ट मुतल्लिका जानकार का जेनेटिक लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं बाय वे ऑफ जेनेटिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। फॉर एग्जांपल एलजी की सिमिलैरिटी देखी जा रही होती है किसके साथ, फ्लावर्स के साथ, इनका क्या रिलेशनशिप है। तो उसके लिए एलजी की जीन और प्लांट की जीन को सेपरेटली स्टडी किया जाता है, और जब वो स्टडी करते हैं तो फिर उसके बाद वो कलेक्ट कर लेते हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन जो जेनेटिकली हासिल की गई है, माइक्रोबायोलॉजिक्स की बेस पर, बायोटेक्नोलॉजी की बेस पर, बायोकेमिस्ट्री की बेस पर, जेनेटिक्स की बेस पर, इन तमाम चीजों की बेस पर उन्होंने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। और जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई तो ये जान सके उनकी सिमिलैरिटी को, उनके डिफरेंस को, with their structure and the function। तो इसी तरीके से बायोलॉजी क्लासिफिकेशन को बुनियाद बनाकर तमाम जानदारों का एक दूसरे से क्या
इसका है, आता है, ये भी जान सकते हैं, प्लस ये भी मालूम कर सकते हैं कि इनके अंदर ये तब्दीली कब और कैसे है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो आई रिकमेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो अगले दिन या उससे अगले दिन तकरीबन 24 घंटे का एक मैंने एक चला है स्टेज रखा हुआ है एक लेक्चर तक से लेक्चर के दौरान। लेकिन कभी कभी टाइम ना मिलने की वजह से तो ये वीडियो आपके पास टाइमली नहीं पहुंच पाते, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके लिए लेक्चर टाइमली देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपका होस्ट खलीफा सर अपने चैनल पे सब फरमाता है अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय द बेदल बनी। ये आपको पता है कि ये थर्ड लेक्चर जो सीधे दिया, लेकिन जिसकी ये वीडियो थर्ड है, लेक्चर नंबर 2 है। तो क्या इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मुझे मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ काइंडली प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन